अगर आप सर्च करेंगे कि यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर इन इंडिया तो निकल के आएगा अंसार शेख, 2015 के आईएएस ऑफिसर हैं। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि कहानियाँ बहुत पावरफुल होती हैं, वो ये हमको एहसास दिलाती हैं कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। यही कहानी की ताकत होती है अल्टीमेट, कि जब ये कर सकते हैं, हमसे ख़राब कंडीशन में इतना ऊपर लेवल तक जा सकते हैं, तो मैं भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो वो एक बहुत ही, जैसे कहते हैं नहीं, गरीब परिवार से, उनके बाप जो है वो रिक्शा चलाते थे। हो सकता है आप लोग जो जितने लोग यहाँ बैठे हों उनमें से बहुत से लोगों के घर में, परिवार में, उनके पिताजी इस तरह का काम करते हों कि दिन भर काम करने के बाद शाम को उनको पैसा मिलता हो जिससे जीवन यापन होता हो। तो उसी तरह से था। और पता है, उनके परिवार में 7-8 लोग थे और दिन का वो कमाते थे 150 रुपया, जो बचा के लाते थे। महाराष्ट्र के कोई भेल गांव जगह है, वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ रिक्शा चलाते थे और 150 रुपये वो शाम को ला के देते थे और उसमें 7-8 लोगों का जीवन यापन होना था। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। आज जितनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में 150 रुपये में अगर आप 7 लोगों का दिन का गुजारा हो जाए तो मुमकिन नहीं लगता है कि असंभव है। तो सोचिए किस तरह का संघर्ष रहा होगा। इस तरह का संघर्ष कि जैसे आज बहुत सारे लोग 9, 10, 11, 12 में जैसे आप लोग होंगे, स्पेशली मेल से ये होता है, तो उनके माँ बाप, आपके माँ बाप ये सोचते होंगे जब बहुत पैसे की प्रॉब्लम आती होगी तो ये उम्मीद करते हैं कि यार अपने बच्चे से को किसी काम पे लगवा दें, 2 पैसा वहाँ से भी कमाने आने लगे तो घर का थोड़ा खर्चा सही हो जाए, थोड़ा सा 150, 300 हो जाए। ये सोच रखते हैं ही नहीं, तो वो बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अंसार शेख के बाप ने भी बोला उनसे, उनके पिताजी भी ने कहा कि ऐसा है कि अब तुम, घर का खर्चा मेरे से नहीं पूरा हो पा रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही सबके परिवार में होता है कि जब गुजारा नहीं हो, कोई बाप ये नहीं चाहता कि वो अपने बेटे को इस तरह की मजदूरी लाइन में लेके जाए, इस तरह के लेबरगिरी में लेके जाए। लेकिन हालात और सिचुएशन इतने टफ हो जाते हैं कि वो अपने दिल पे पत्थर रख कर ये बोल देता है कि नहीं, चलो अब 150 मैं कमा रहा हूँ, 150 तुम कमाओगे तो 300 में गुजारा अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है। और बहुत से लोग काम करते हैं, मैंने बहुत जगह पे देखा है, 11, 12 में हैं और वो कपड़े की दुकान पे कोई कुछ कर रहा है। हाँ, आप भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये आप परिवार की जिम्मेदारी अगर ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इस एज में ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने की एज है, ये मजबूरी करवाती है, ये मजबूरी करवाती है। देखो, एक एज होती है पढ़ने की, पढ़ने के बाद जो अगला स्टेज आता है वो काम का, वो डेफिनेट है, वो फिक्स है, वो पक्का है। लेकिन जो पढ़ने की जहां तक एज है वहां तक पढ़ाई जाए तो वो सही रहता है। तो ये मजबूरी करवाती है। उनके बाप ने भी उनसे कहा, क्योंकि उनका फिक्स था, उस लड़के का गोल फिक्स था कि मुझे ये बनना ही है, और उसने 9 से ही ये समझ लिया था कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। उसने ये पक्का एकदम डिसाइड कर लिया था कि मुझे बनना ही है, सेट कर लिया था उसने, जिद पकड़ ली थी उसने। पिताजी ने कहा जब वो 11th में गया कि नहीं बेटा, अब मेरे साथ चलो, चलो तुम भी हेल्प करो, कुछ पैसे की मदद करो। मना कर दिया उन्होंने पिताजी से कि नहीं पिताजी, अगर आप मुझे इस वक्त ले जाएंगे इस काम में तो मेरा जो सपना है, मैं जो बनना चाहता हूं वो नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता अभी मैं पढ़ूंगा। अब आप सोचिए, मैं जिस गोल की बात कर रहा हूं उसी गोल ने पिताजी से ये बात कहने की हिम्मत दी, वरना हिम्मत ही नहीं होती, है कि नहीं। कल को आप लोगों के सामने एक एज आएगी जब शादी की बात होगी, लेकिन जब आपका गोल फिक्स होगा तभी आप अपने पिताजी से या माताजी से बोल पाएंगी कि ऐसा है पिताजी कि मेरा ये सपना है कि मैं ये करूं और मुझे थोड़ा मोहलत दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं ये बन के आपको दिखाऊंगी। तो कौन माँ बाप है जो कहेगा, जिद्दन कहेगा कि नहीं, जबरदस्ती करेगा, नहीं चलो शादी कर लो, चलो मजदूरी करो, कोई नहीं चाहेगा।
वो मजबूरी वो कहलवाती है। और जब आपके पास उनसे बेहतर तर्क होगा कि 150 पर डे कमाने से अच्छा है कि मैं कल को पर डे 1500 या 15,000 कमाऊं, वो मेरे पास वो सपना, वो ड्रीम, वो लक्ष्य है। जब आपका जो तर्क है उनसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो मान जाएंगे। पर वो तर्क होना चाहिए, वो बैकअप होना चाहिए, वो पावर होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप बोल पाएंगे, वरना बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप ज़ीरो हैं अंदर से तो जो जिस डायरेक्शन में आपको धक्का देगा उस डायरेक्शन में चल जाएंगे आप, क्योंकि आपका कोई वजूद नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की चाहत नहीं है। इसलिए जिसने जिस डायरेक्शन में आपको धक्का दिया कि अब चलो काम करो, अब चलो शादी करो, अब चलो रिक्शा चलाओ, आप उसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि नहीं पिताजी, मेरा गोल है, मैं उसको पूरा करूँगा। लेकिन पिताजी कुछ दिन तक शांत थे, लेकिन फिर भी जब प्रॉब्लम, देखिए जब ऑप्शन जहाँ रहता है दिमाग बार बार वहीं जाता है। फिर जब प्रॉब्लम आई तो फिर उन्होंने कहा ये तो नहीं मान रहा, मैं प्रिंसिपल से जाके मिलता हूँ। वो स्कूल चले गए उसके कि ऐसा है प्रिंसिपल साहब, इसका नाम काट दीजिए, ये तो नहीं मान रहा है पर आप नाम काटिए, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं घर का परिवार का खर्च संभालूँ, उनका पेट भरूँ, उनका तन ढकूँ कि मैं चलूँ इसकी फीस दूँ और इसकी बुक खरीदूँ। अब खर्च बढ़ता जा रहा है। तो प्रिंसिपल ने उनके टीचर्स को बुलाया और फिर बातचीत हुई। टीचर्स ने जब उनको बताया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत दिल से पढ़ता है, बहुत मन से पढ़ता है, हर काम पूरा करता है, हाई स्कूल में इसका 91% मार्क्स आया था। जब बाप को टीचर और प्रिंसिपल ने समझाया तो बात समझ में आ गई उनकी। तब उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अब हम कम खाएंगे, कम पहनेंगे, लेकिन तुमको पढ़ाएंगे, जो दिक्कतें आएंगी झेलेंगे, लेकिन तुम जो बनना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो तुम करो।